यहाँ पे हमारी मज़ेदार सी लजीज सी दाल हो चुकी है तैयार। अस्सलाम वालेकुम, आप हैं कायनात रेसिपी के साथ। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मूंगी मसरों की दाल बनाने की मज़ेदार सी रेसिपी। मूंगी मसरों की दाल में डलने वाले ये तमाम मसाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक प्रेशर कुकर। तो उसमें मैं डालूंगी 2 गिलास पानी। यहाँ पे तकरीबन मैंने इसमें 2 गिलास पानी डाले हैं। यहाँ पे ये जो दाल धो के रखी थी, यहाँ पे इसमें हम ये डाल देंगे। इस दाल को ना तो ज़्यादा पानी लगाना पड़ता है और ना ही भिगोना पड़ता है। अगर आप भिगोना चाहते हैं तो फिर भी आप 15 से 20 मिनट इसको भिगो सकते हैं, क्योंकि ये फटाफट से बनकर तैयार हो जाती है। आप इसको चाहें तो प्रेशर कुकर के बजाय नॉर्मल पतीली में भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इसको प्रेशर कुकर में ही बनाएं। तो यहाँ पे इसके लिए मैंने लिया है 1/2 टीस्पून हल्दी। यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून कुटी हुई मिर्च। यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1 तेज़ पत्ता और 1 दालचीनी। इससे ये क्या होगा, बहुत प्यारी सी, बहुत मज़ेदार सी इसमें से खुशबू आएगी। तो यहाँ पे डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून सूखा धनिया। यहाँ पे हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून नमक। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून घी, ताकि जो हमें होता है ना खतरा लग जाएगी नीचे या कोई मसला, तो यहाँ पे उसके लिए हम यहाँ पर डाल लेंगे 1 टीस्पून घी। तो यहाँ पे हम इस चम्मच की मदद से इसको कर लेंगे मसालों को मिक्स इक्वल, ताकि अब प्रेशर को हम करेंगे बंद। तो यहाँ पे गैस की फ्लेम मैंने ऑन कर लिया। तो यहाँ पे मुझे लग रहा था पानी कम है, तो मैंने 1/2 गिलास इसमें पानी और डाला है। आप अपनी दाल के हिसाब से इसमें नमक मिर्च भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और पानी का भी हिसाब अपने अंदाजे से आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं इसको बंद कर लूँगी, इसके ढक्कन को, और इसको लगा दूँगी वेट। यहाँ पे मैं इसके ऊपर वेट लगा रही हूँ। जैसे ही हमारा वेट बोलना स्टार्ट होगा तो होने के बाद इसके 10 मिनट का टाइम नोट कर लेंगे, और 10 मिनट में ये बनकर हमारी दाल तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने ढक्कन को उतार लिया। 10 मिनट गुजर चुके थे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे माशाल्लाह से दाल का पानी खुश्क हो चुका है और दाल हमारे यहाँ से गाढ़ी हो चुकी है। तो हमें अगर इसको थोड़ा सा पतला करना है तो इसमें 1/2 गिलास पानी लगाकर हम उसको 2 बॉयल भी दिलवा सकते हैं। और अगर आपको हमें इसी क्वांटिटी में रखना है थिक, तो आप इसको इसे थिक रख के यहाँ पर इस पर तड़का लगा सकते हो। तो मुझे इसको ज़रा थोड़ा सा पतला करना है, तो मैं इसमें 1/2 गिलास पानी लगा रही हूँ। यहाँ पे इसको 2 बॉयल आएंगे तो मैं इसमें तड़का लगा लूँगी। यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ 5 से 6 हरी मिर्च साबुत। उसमें मैंने कोई कट वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, उसको हमें ऐसे ही डालना है। यहाँ पर दाल थोड़ी सी और पक जाए तो मैं इसको उतार के इसमें तड़का लगा लूँगी। यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत प्यारी सी इसमें खुशबू आ रही है, और यहाँ पे इसका बहुत प्यारा सा आप देख सकते हैं कलर आया है। तो यहाँ पे ये हमारी तकरीबन दाल हो चुकी है तैयार। इसको हम उतार के रख लेंगे साइड पे। यहाँ पे 5 से 6 टेबल स्पून मैंने घी ले लिया, उसको मैंने गर्म कर लिया। उसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून ज़ीरा। यहाँ पे ज़ीरे को लाइट सा ब्राउन करेगा। यहाँ पे डालूंगी मैं 4 मोटी लाल मिर्च, यहाँ पे ये डाल दूंगी। तो ये है हमारा इस दाल का सिंपल सा तड़का, क्योंकि मसाले जो इसमें ऐड होने थे वो मैं पहले ही कर चुकी थी। तो यहाँ पे इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, लाइट सा। तो ये हमारा तड़का हो चुका है तैयार। यहाँ पे हमारा तड़का जो था, यहाँ पे तड़का हमने लगा दिया है। यहाँ पे माशाल्लाह से फाइनल लुक इसकी कितनी खूबसूरत, कितनी प्यारी आई है। तो ये हमारी मज़ेदार सी दाल बनकर हो चुकी है तैयार। माशाल्लाह से यहाँ पे हमारी मज़ेदार सी लजीज सी दाल हो चुकी है तैयार। आप अगर इसको रोटी के साथ खाना चाहते हैं, चपाती के साथ, उसके साथ भी खा सकते हैं। अगर आप इसको चावलों के साथ खाना चाहते हैं तो चावलों के साथ भी खा सकते हैं।
आई होप कि हमारी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।